जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माई एजुकेशन में। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे कि कुछ हमने आपको पहले बताया था, हमने इसके पहले आपको पढ़ाया है कि कौन से वर्ड कैसे होते हैं। हिंदी वर्णमाला के कुछ मतलब शब्दों को बताया था कि हिंदी वर्णमाला में कितने अंक होते हैं, हिंदी वर्णमाला क्या होती है। ठीक है, और उसके बारे में हमने बताया था कौन से वर्ड किस आधार पे बोले जाते हैं, किसका क्या उच्चारण स्थान है। ठीक है, कौन से व्यंजन कैसे हैं, उसी के आधार पर जितना हमने आपको अभी तक बताया है उसके आधार पे हमने कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे आज रखा है। ठीक है, और इसको आज हम आपको सॉल्व कराएंगे और बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता है। ऐसे क्वेश्चंस ये सारे बहुत से एग्जाम में पूछता है, जैसे आपका यूपीएसआई का हुआ, ठीक है, एसएससी का हुआ, ठीक, बीएड का हुआ, बीटीसी का हुआ, यानी कि यूपी टेट हुआ, बिहार टेट हुआ, राजस्थान, ऐसे भी टेट में मतलब भी एक क्वेश्चंस आपको पूछते हैं। ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पर भी हिंदी का आपको मिलेगा, उसमें ज़रूर से ज़रूर कहीं ना कहीं ये सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो आइए बिना किसी देर के देखते हैं कि क्या क्या मतलब होता है। ठीक, जैसे हमने कहा है वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि इसके पहले भी बताया है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्डों के व्यवस्थित क्रम को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब इसमें हमारा ऑप्शन दे दिया, शब्दों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्ण समूह को कहते हैं, गणना को कहते हैं नहीं। क्यों, किसको कहते हैं, शब्दों के व्यवस्थित क्रम को। ठीक है, जो व्यवस्थित क्रम है, हमने कहा था कि वर्णमाला वो होती है जो शब्दों का व्यवस्थित समूह या व्यवस्थित क्रम हो, उसे क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। फिर दिया है भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। ठीक है, भाषा यानी कि बोलना, भाषा माने क्या होता है, हमारी बोली। बोली की सबसे छोटी इकाई क्या है, शब्द है, व्यंजन है, स्वर है, नहीं, क्या है, वर्ड, यानी कि वर्ड यानी अक्षर जो है उसी को क्या कहते हैं, सबसे छोटी इकाई कहते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अक्षर होती है। अब अगला आते हैं कि हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन से व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। हमने बताया था आपको कि ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, जिनको बोलने पे हमारे मुख से ऊष्मा निकले, ठीक है, भाप निकलती है, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने पे मुख से भाप निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए इसमें दिया स और ह। ठीक है, तो हमारे ऊष्म व्यंजन यही होंगे। ठीक, त थ द ध ये नहीं हो सकते, च छ ज झ ञ ये भी नहीं होगा। ठीक है, ट ठ ड ढ आड़ा ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में मुख से हवा निकले और वो भी बाहर की तरफ। ठीक है, तो हमारे तीनों स हो गया और ह हो गया। अब इसके बाद आता है य र ल व व्यंजनों को कहते हैं। ठीक है, य र ल व व्यंजन को हम क्या कहते हैं, ठीक, स्पर्श व्यंजन कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, या ऊष्म व्यंजन कहते हैं, या उपयुक्त सभी, या सभी सही है कि इसमें से कौन है। तो क्या कहा गया है कि य र ल व, य र ल व को हमने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि य र ल व को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। य र ल व को क्या कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न में से ओष्ठ ध्वनियां कौन सी है। ओष्ठ, हमने बताया था कि ओष्ठ मतलब ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय हमारा ओठ, जो दोनों ओठ है वो एक दूसरे को टच करे, वो ओष्ठ में आएंगे। ल को बोलने में वो ओठ का कार्य हो रहा है, नहीं। र में भी नहीं है, स में भी नहीं है। फ, देखिए हमने बताया था कि ओष्ठ व्यंजन में आते हैं प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो इसमें से क्या मिला हमें, फ मिला। ठीक, ये हमारा फ जो है ये हमारा किस में आएगा, ओष्ठ व्यंजन में। ठीक है, अब देखिए वावेल, वावेल को हिंदी में क्या कहते हैं। वावेल इंग्लिश शब्द दे दिया है, वावेल मीन्स क्या होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, वावेल को हिंदी में एक अक्षर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, स्वर कहते हैं, या समृद्ध कहते हैं। ये तो सभी को पता होगा कि वावेल को हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर। स्वर को ही हिंदी में, इंग्लिश में वावेल कहा जाता है और उसकी हिंदी होती है स्वर। आइए, जिन शब्दों के अंत में अ आता है, ठीक, जिन शब्दों के अंत में अ आता है, लास्ट में अ आए उसको बोलने पे वो वर्ड कौन से होते हैं, अकारांत। ठीक है, अकारांत दिया है, अयोगवा दिया है, अनुस्वार दिया और अंतःस्थ व्यंजन दिया।
तो ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय लास्ट में यदि अंतिम में अ आता है तो वो होते हैं अकारांत। ठीक है, क्या होता है? अकारांत। ठीक है, कौन कौन स्वर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं पूछा है कि कौन स्वर है, इसमें ये पूछा है कौन स्वर नहीं है। देखिए अ, उ और ए। ठीक है, अ, उ, ए, तो हम जानते हैं अ भी स्वर है, उ भी स्वर है और ए भी स्वर है और ब क्या है? व्यंजन है। इसलिए कौन स्वर नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा कि नहीं है क्वेश्चन में पूछा है। अगर नहीं है तो कौन नहीं है? ब नहीं है। इसके बाद आइए, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? ठीक, ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण कंठ से होता है। ठीक है, क है, ख है, ठीक, य है, र है, ज है, च है, ज है, ट है कि ड है। तो हमने आपको कल ही बताया था कि ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण हम कंठ से करते हैं उन्हें कहते हैं कंठ ध्वनियां। जैसे क, ख, ग, घ। देखिए इसको बोलने में हमारे कंठ जो गला है ना, गला से आवाज आ रही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सही होगा? ए सही होगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से उच्चारण के आधार पर, ठीक है, मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? ठीक, उच्चारण यानी मुख से जो हम बोलते हैं इसके आधार पर मूर्धन्य यानी कि मूर्धा व्यंजन। ठीक है, ये पूछ रहा है कि मूर्धा व्यंजन कौन से होंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है? ग है कि घ है? ग, घ। ठीक, ज, झ, ढ़, ढ़, प, फ। तो हमने बताया था कि ऐसे वर्ड जिनको बोलने में, ठीक है, जिह्वा वर्क करती है, ड़, ढ़, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, यानी जीभ मुड़ती है, जीभ हमारी क्या करती है? मुड़ती है। तो वे वर्ड मूर्धन्य आते हैं जिनको बोलने में जिह्वा मुड़ती है। तो ढ, ठ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मूर्धन्य व्यंजन। ठीक, इस तरह से हमने इन क्वेश्चनों को बताया और यदि इसमें आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो बता सकते हैं। अब इसके आगे हम आपको और भी क्वेश्चन बता रहे हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, आइए, निम्नलिखित में से कौन वर्ड व्यंजन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड व्यंजन नहीं है? इसके कहने का मतलब यह है कि इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो व्यंजन नहीं है? उ है, ख है, र है और य है। ये आप जानते हैं कि उ जो है ये क्या है? स्वर है। बाकी ख जो है ये भी व्यंजन है, य है ये भी व्यंजन है और र है ये भी व्यंजन है, क्योंकि र भी नहीं होगा। ठीक, उ जो हमारा क्या है? ये स्वर है। ठीक है, तो ये हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? देखिए ये पूछ रहा है कि कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है, अर्थात कौन से ऐसा वर्ड है जिसका उच्चारण स्थान ओठों से नहीं होता है। ठीक, अगर आप ये मार दिए कि कौन सी ध्वनि ओष्ठ है, प फ प देख लिए तुरंत मार दिए तो नहीं। देखिए प ओठ है, ब ये भी ओठ है, म ये भी ओष्ठ है, लेकिन त क्या है? दंतो है। ठीक है, इसलिए ये नहीं है। ठीक, क्योंकि नहीं का पूछा है ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है। इसके बाद आते हैं, हिंदी भाषा में मूलतः वर्डों की संख्या कितनी मानी गई है? ठीक, तो हिंदी भाषा में मूलतः वर्डों की संख्या कितनी मानी गई है? क्या 50 मानी गई है? 51 मानी गई है? नहीं, हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्डों की संख्या कितनी मानी गई है? 52 मानी गई है। ठीक, एक चीज और जान लीजिए, हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या 52 मानी गई है और हिंदी में स्वर यदि पूछता है तो इनकी संख्या 11 मानी गई है। ठीक है, अब मुख्य रूप से व्यंजन यदि पूछेगा, देखिए यदि स्वरों की संख्या पूछ दिया, ठीक है, तो 11 होती है। स्वरों की संख्या क्या होती है? 11। ठीक, और यदि पूछता है मुख्यतः व्यंजन कितने होते हैं, तो 33 होते हैं। ठीक है, उस तरह से व्यंजनों को अगर वैसे देखा जाए तो 41 होता है, लेकिन यदि ऑप्शन में पूछे मुख्यतः व्यंजन कितने हैं तो आप 33 मारेंगे यदि 33 मिलता है तो। ठीक है, मुख्यतः व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। आइए इसके आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से नासिका व्यंजन कौन सा है? नासिका, ठीक, ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण स्थान नासिका यानी नाक से होता है। ठीक है, जिनको बोलने में नाक की सहायता लगती है। तो फ,
मूर्धन्य स ये भी नहीं होगा, ठीक है। ग दिया है ये भी नहीं होगा, ज दिया है ये भी नहीं होगा। इया, इया, देखिए इया बोलते हैं, जैसे ही इया बोल रहे हैं तो इसका उच्चारण स्थान किससे होगा? नासिका से, ठीक है। तो उच्चारण स्थान नासिका से जिसका है वो कौन है? इया है, ठीक। ए आए, ठीक है, वर्ड क्या कहलाते हैं? ये पूछ रहा है कि ए और आए, ठीक है, ये जो वर्ड है इनको क्या कहते हैं? क्या नासिक के वर्ड कहते हैं, या फिर मूर्धन्य वर्ड कहते हैं, या कंठ कहते हैं, ठीक है, सॉरी, या क्या बोलते हैं? ओष्ठ कहते हैं, या कंठ और तालव्य कहते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? जो ए और आए है, ए आए, ए आए, ये कंठ और तालु, ठीक है। तो कंठ और तालव्य होते हैं, ए और आए वाले वर्ड कंठ और तालव्य होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी सही होगा, ठीक। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं मिला, ठीक है। कौन से ऐसे वर्ड है जिनको हिंदी की वर्णमाला में स्थान नहीं मिला? तो ली है, क्री है, या श्री है, ठीक है। तो श्री एक ऐसा वर्ड है जिसको हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया, ठीक है। अब देखते हैं छ किस ध्वनि, छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? कहा है कि छ ध्वनि जो है ये किस स्वर के अंतर्गत आती है? मूल स्वर है, घोष वर्ड है, संयुक्त वर्ड है और तालव्य है। तो हमने कहा कि छ जो है ये क्या है? संयुक्त वर्ड है, छ, ठीक है। संयुक्त वर्ड कितने होते हैं? संयुक्त वर्डों की संख्या क्या होती है? ठीक है, संयुक्त वर्ड जो है ये 4 होते हैं, छत्र, ज्ञ और स्र, ठीक है। छत्र अगर पूछ देता है संयुक्त वर्ड तो ये होता है छ, त्र, ज्ञ और एक होता है आपका स्र, ठीक है। संयुक्त वर्डों की संख्या होती है छत्र, ज्ञ और स्र। संयुक्त वर्ड कौन कौन से होते हैं? छ, त्र होता है, ज्ञ होता है और एक होता है स्र, ठीक है। अगर पूछ दे कि संयुक्त वर्ड तो संयुक्त वर्डों की संख्या होती है 4, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, लेकिन यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी सही होगा, ठीक। क्योंकि क्या है? संयुक्त वर्ड है। छ क्या है? संयुक्त वर्ड है। ज्ञ किस वर्ड ज्ञ वर्ड किस व्यंजन के संयोग से बना है? देखिए यहाँ पे आ गया, ज्ञ वर्ड किस व्यंजन के संयोग से बना है? संयोग का मतलब होता है संयोग, संयोग का मतलब होता है मिलने से, ठीक है। तो ज्ञ वर्ड किन वर्डों के मिलने से बना है? क्या ज और इया के मिलने से बना है? ठीक है, ज और इया, ठीक। उसके बाद दिया है ज और ध से मिलने से बना है, ज या ज प्लस आधा न और य। देखिए तो ज्ञ वर्ड जो है ये हमारा आधा ज और पूरा इया से मिलके बना है। ज्ञ वर्ड जो है आधा ज और पूरा इया से मिलके बना है, ज्ञ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ज्ञ जो है किससे मिलके बना है? आधा ज, देखिए ज के नीचे क्या है? हलंत है, ज के नीचे हलंत है, तो आधा ज और इया से मिलके क्या बना है? हमारा ज्ञ वर्ड बना है, ठीक। और ज्ञ कौन सा वर्ड है? संयुक्त वर्ड है। अब देखिए घ का उच्चारण स्थान क्या होता है? घ, ठीक। ये पूछ रहा है घ का उच्चारण स्थान, तो आइए देखते हैं। घ कह रहा है कि मूर्धा है, कंठ है, तालु है या दंत है। तो हमने कहा था कि ऐसे उच्चारण जिनको आप मुख से बोलिए, ठीक है, और उसके बाद खुद आपको पता चल जाएगा कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। घ, घ, तो इसका क्या निकल रहा है? कंठ से, ठीक है। तो ये क्या होगा? कंठ होगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया था क वर्ग में आता है। किस वर्ग में आता है ये? घ, क वर्ग में। और क, ख, ग, घ, तो क वर्ग है, तो क वर्ग किस में आता है? कंठ में आता है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन से? ठीक, ढ है, ज्ञ है, ड़ है कि अंगा है, ठीक। तो संयुक्त पूछा है, तो संयुक्त व्यंजन हम अभी कहें कि ज्ञ क्या है? संयुक्त व्यंजन है, ठीक। तो संयुक्त व्यंजन में कौन आएगा? ज्ञ आएगा, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी सही होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने आपको 20 क्वेश्चंस बताए, ठीक। और इन 20 क्वेश्चंस को आप बिल्कुल रट लीजिए, और इसमें रटने की कोई विशेष बात नहीं, जितना हमने आपको थ्योरी में बताया है अगर आप पढ़े होंगे तो आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि बिल्कुल ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चनों को खोज के हमने यहाँ पे रखा है, ठीक है।
और इसको याद कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में इसमें से कम 2-1 क्वेश्चन तो जरूर आपको फंसना है, कम कि जैसे जिनको भी हमने लिखा है, ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन फंसते हैं और हूबहू क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेगा। कुछ वर्ड ऐसे आते हैं कि संयुक्त वर्ड, जैसे इस यहाँ पे पूछ दिया, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि आधा ज और यह होगा तो संयुक्त वर्ड जी रहेगा, ठीक है, ऐसे वर्ड आते हैं। ठीक, स्वरों की संख्या पूछता है, इस तरह से आप इसको देखते रहिए और आगे भी हम आपको ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।